सोचो एक इंसान है जिसका नाम सुनते ही स्टॉक मार्केट हिल जाता है, लेकिन उसका मंथली सैलरी स्लिप दिखाता है 0। मिडिल क्लास को बचपन से सिखाया जाता है अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी जॉब लो, हाई सैलरी ही सक्सेस है। ट्विस्ट ये है कि लेकिन दुनिया के सबसे अमीर लोग इसी सैलरी सिस्टम से बाहर क्यों निकल जाते हैं? अगर सैलरी सक्सेस है तो बिलियनियर्स सबसे पहले सैलरी क्यों छोड़ते हैं? अगर मैं कहूं सैलरी लेना रिच बनने का नहीं बल्कि एवरेज बने रहने का सिस्टम है, तो अब सैलरी की असली रियलिटी समझो। सैलरी प्रिडिक्टेबल होती है, हर महीने आएगी, लेकिन यही प्रिडिक्टेबिलिटी सबसे बड़ा ट्रैप है। ह्यूमन ब्रेन सर्टेनिटी पसंद करता है, सैलरी सर्टेनिटी देती है और एम्बिशन को धीरे धीरे मार देती है। एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, आप 1 करोड़ सैलरी कमाते हो, गवर्नमेंट सबसे पहले टैक्स काटती है और फिर आपके हाथ में पैसा आता है। ट्विस्ट ये है कि लेकिन बिलियनियर कहता है पहले वैल्यू क्रिएट होगी, पैसा बाद में देखा जाएगा। तो क्या सैलरी लेने वाला हमेशा सिस्टम के अंदर ही रहता है? ये स्ट्रेटेजी सिलिकॉन वैली की इन्वेंशन नहीं है। 1900 के दशक में रॉकेफेलर ने ये गेम समझ लिया था। सैलरी लेने वाला वर्कर होता है, ओनरशिप रखने वाला रूलर। हिस्ट्री को देखें तो इंडस्ट्रियल एज में सैलरी नॉर्मल थी, लेकिन इंफॉर्मेशन एज में ओनरशिप पावरफुल हो गई। कंट्रीज सैलरी अर्नर्स को आसानी से टैक्स कर लेती हैं, लेकिन कैपिटल तो ग्लोबल हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, कंपनी यूएसए में है, होल्डिंग आयरलैंड में है और आईपी किसी और कंट्री में है। ट्विस्ट ये है कि सैलरी बॉर्डर्स के अंदर बंद होती है, ओनरशिप बॉर्डर्स के बाहर खेलती है। तो क्या बिलियनियर सैलरी छोड़कर जियोपॉलिटिक्स खेलता है? अब नंबर्स आपको शॉक देंगे। मान लो सीईओ की सैलरी है $100 मिलियन, टैक्स लगभग 40% देना पड़ता है, मतलब सीधा लॉस 40 मिलियन का। लेकिन अगर वही वैल्यू शेयर्स में है तो टैक्स तब तक 0 रहेगा जब तक आप उन्हें बेचते नहीं। शेयर्स को गिरवी रखो, बैंक से लोन लो और अपना लाइफस्टाइल चलाओ। लोन को इनकम नहीं माना जाता, इसलिए उस पर टैक्स भी नहीं लगता। तो चलिए थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। सैलरी अर्नर हर महीने टैक्स देता है, लेकिन बिलियनियर अपना टैक्स फ्यूचर में डिसाइड करता है। ट्विस्ट ये है कि सैलरी एक तरह से सीलिंग बनाती है, जबकि इक्विटी रॉकेट फ्यूल बनती है। तो क्या सच में बिलियनियर्स सैलरी से नहीं बल्कि कंट्रोल से अमीर बनते हैं? अब सबसे अनकंफर्टेबल सच सामने आता है। बिलियनियर्स सैलरी नहीं लेते क्योंकि उन्हें कैश नहीं, कंट्रोल चाहिए। कंट्रोल का मतलब है बोर्ड डिसीजंस, कंपनी की डायरेक्शन और लॉन्ग टर्म विजन। एग्जांपल के तौर पर इलॉन मस्क सैलरी नहीं लेते, लेकिन टेस्ला फिर भी ग्रो हुई और उनकी नेटवर्थ एक्सप्लोड हो गई। ट्विस्ट ये है कि सैलरी लेने वाला रिप्लेस हो सकता है, ओनर रिप्लेस नहीं होता। तो क्या जॉब सिक्योरिटी एक इल्यूजन है? फाइनल लर्निंग, सैलरी गलत नहीं है, लेकिन सैलरी को डेस्टिनेशन बनाना डेंजरस है। मिडिल क्लास रूल ये कहती है कि सैलरी से खर्च चलाओ, ड्रीम छोटा रखो। लेकिन बिलियनियर रूल ये है कि ओनरशिप बनाओ, टाइम को एलाई बनाओ। ट्रूथ ये है कि सैलरी आपको कंफर्टेबल रखती है, ओनरशिप आपको अनस्टॉपेबल बनाती है। अगर आपको चॉइस मिले, हाई सैलरी विद फिक्स्ड लिमिट या लो सैलरी विद ओनरशिप अपसाइड, आप क्या चुनोगे? अगर ये वीडियो आपकी सोच हिला गई तो इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां जॉब नहीं गेम समझाया जाता है।